हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं 19 लेक्चर नंबर 9 में। तो देखो 19 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इक्वल में प्रूफ करना सेक थीटा के इक्वल होता है। तो देखो बेटे इधर नोट कर लेते हैं पहले से, इसका आंसर नंबर निकालना है हमें। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसेक क्यू थीटा इक्वल सेक थीटा, यही होता है। यही करना है कि नहीं करना है, हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटे इसमें, टेकिंग LHS, यही है ना। तो देखो ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बेटे कॉस क्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, इधर की साइड में ले लेता हूँ, इसे इधर लिख देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बेटे। मैंने ऐसा इसलिए क्यों किया है, क्योंकि बेटे साइन क्यू को कॉस क्यू को मैंने इधर की साइड में लिख दिया। इन दोनों में से मैं क्या ले लूँगा, कॉस कॉमन तो निकाल लूँगा। तो देखो बेटे आगे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। तो अब इसके बाद में सबसे पहले वही बेटे दो प्रॉपर्टी या दो नोट्स में लिखा रखी हैं कि कॉमन देख लो, कहीं कॉमन तो नहीं आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है तो उसके बाद में साइन कॉस में उन्हें खोल दो। तो देखो बेटे क्या है, इन दोनों स्टवों में देखा कॉस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉस को तो ले दिया मैंने बेटे बाहर। क्या बचेगा बेटे, इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या बचेगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बेटे। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी लग गई हमारी बेटे, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू 1, क्योंकि बेटे ये पूरी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और इधर 10 को खोल दो तो बेटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बेटे। इसमें क्या कर दिया हमने, टेन थीटा खोल दिया साइन अपॉन कॉस में, और साइन क्योंकि यूँ आ गई है। तो लिख दो बेटे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग गई। एक तो ये वाली लग गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 के। और दूसरी लग गई बेटे टेन थीटा वाली, ये किसके बराबर होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टी लग गई थी और इससे ये क्या हो गया था, 1 हो गया बेटे। तो देखो अब क्या कर सकता हूँ मैं, क्या हो रहा है बेटे, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करूँगा तो कॉस थीटा आ गया। फिर उसके बाद में साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। तो बेटे दोनों टर्म्स हमारे प्लस करनी है, जिनमें से एक टर्म्स किसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है। तो एलसीएम लेंगे बेटे, क्या आ गया एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा एलसीएम आ गया। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है तो प्लस का कर दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से किया तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अब एक कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे दोबारा से बेटे, कौन सी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो लग गई ये प्रॉपर्टी, तो लगा दो बेटे। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लिख सकता हूँ अपॉन कॉस थीटा। नीचे क्या आ गया बेटे, कॉस थीटा आ गया। इधर देख लो इक्वल, तो बेटे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटे, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटे, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। यही होती है ना प्रॉपर्टी कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो बेटे लिख सकते हैं इधर की साइड में क्या आ जाएगा, सेक थीटा। जो हमारी ये वैल्यू आई है किसकी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की, किसके इक्वल है, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लिख सकते हैं बेटे हमारा राइट हैंड साइड, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल किसके, ये राइट हैंड साइड के। यही क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूफ हो गया। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के इक्वल प्रूफ हमें करना है। तो बेटे ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, आपका 17 वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है, बस ओनली क्या चेंज की है इसमें, हमारी जो राइट हैंड साइड है वो चेंज कर दी है। वहाँ पे क्या दे रखा है, वहाँ पे दे रखी है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। उसमें 17 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखी थी लेफ्ट हैंड साइड, वो दे रखी थी 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है। और यहाँ पे हमारे लिए क्या दे दी है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है। तो 17 वाले में जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और 20 वाले क्वेश्चन में दोनों में सेम है, ओनली क्या चेंज कर दिया है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड को हमारी को चेंज, सॉरी राइट हैंड साइड को चेंज किया है। तो देखो बेटे वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं, पहले तो नोट कर लेते हैं इसे। टेन थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्लियर है नहीं है बेटे? ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS। तो लो बेटे लेफ्ट हैंड साइड को, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर है बेटे? लेफ्ट हैंड साइड ले दी है। तो उसके बाद में हम जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बाद में कॉमन, देखो कॉमन कुछ नहीं है, तो उसके बाद में बेटे जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं उनको किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो देखो बेटे कौन कौन सी आइडेंटिटी लग रही हैं, टेन और कॉट वाली आइडेंटिटी लगेंगी। तो इनको साइन कॉस में कौन से फॉर्मूले से खोलते हैं, टेन थीटा को तो खोलते हैं बेटे हम किससे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, और कॉट थीटा को खोलते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वाली फॉर्म में। क्लियर है बेटे? दोनों आइडेंटिटी लिख दी है जो इसमें लगेंगी। तो देखो टेन थीटा वाली को लगाते हैं टेन थीटा की जगह पे, तो क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर अपॉन है बेटे, अपॉन का साइन लगा देते हैं, 1 है तो 1 कर दिया, माइनस तो माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा कैसे खुलेगी बेटे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। उसके बाद हम 1 प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दें, कॉट थीटा वाली फॉर्म में साइन और कॉस में खोल दें तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटे? अपॉन में 1 है तो 1 लगा दिया, माइनस है तो माइनस टेन थीटा को खोल देते हैं साइन कॉस में, तो कैसे खोल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? तो हम देखते हैं बेटे जो हमारे न्यूमरेटर में तो कोई एलसीएम नहीं आ रहा है, ओनली एक ही टर्म्स दे रखी है, लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें बेटे 2 टर्म्स हैं। क्लियर है? दो टर्म्स हैं, और किस में, माइनस में है बेटे, और इसमें से एक टर्म्स कैसी है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो क्या ले देंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो बेटे न्यूमरेटर वाली फॉर्म तो ये रहेगी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर ये नीचे वाली को लेते हैं अपॉन करके, 1 है तो 1 कर दिया बेटे, माइनस सॉरी क्या लेंगे बेटे, इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा 1 का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा, साइन थीटा आ जाएगा, माइनस है तो माइनस कर दिया, साइन से साइन गया तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर। प्लस का साइन है, प्लस का कर दिया। इधर देखते हैं बेटे ये वाली फॉर्म तो यूँ आ जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर। अब इसमें बेटे क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। 1 के नीचे 1 लगा लेता हूँ, तो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, कॉस थीटा। क्लियर। फिर उसके बाद में माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का लगा दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से करूँगा तो क्या आ जाएगा बेटे मेरा, साइन थीटा। क्लियर है बेटे यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वही वाली बात आ गई बेटे, चोंच वाली, ऊपर वाली की चोंच को तो नीचे ले जाएंगे और नीचे वाली की को ऊपर ले जाएंगे, इसी तरह इसमें ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे और नीचे वाली को ऊपर। क्लियर। तो देखो बेटे आओ इधर की साइड में देखेंगे, तो बेटे इसे ऊपर ले गए तो क्या होगा, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा बेटे हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस नीचे आ जाएगा बेटे इसके साथ में, तो नीचे आ गया बेटे कॉस थीटा, और जो ये क्या है बेटे, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
क्लियर बेटे, ये पूरा कहाँ आ गया, ब्रैकेट में आ गया। फिर उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ क्या बेटे, कॉस ऊपर पहुँच गया तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन साइन नीचे आ गया तो साइन थीटा, और बेटे ये ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बेटे, ये वाला स्टेप बन गया। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें बेटे ब्रैकेट वालों को मिलाओ। इसमें क्या दे रखा है, साइन माइनस कॉस दे रखा है या कॉस माइनस साइन दे रखा है। तो बेटे साइन चेंज कर लेते हैं, इसमें से क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन माइनस कॉस, ये वाला स्टेप बन जाएगा माइनस को कॉमन लेने पर। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। क्लियर, प्लस है तो बेटे प्लस कर दिया है, सॉरी प्लस नहीं बेटे, अब क्या करना है हमें, इसमें से माइनस को कॉमन लेना है। क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना, माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ऊपर क्या बेटे, कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, ठीक है। उसके बाद में नीचे साइन है तो साइन कर दिया, तो बेटे माइनस को बाहर ले दिया था तो ये माइनस का साइन, तो साइन तो हो गया प्लस का, और कॉस प्लस का है तो ये हो गया बेटे हमारा माइनस का। क्लियर है, नहीं है। तो देखो अब हमारा क्या ले लेंगे बेटे, यहाँ पे दोनों नंबर्स किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में, माइनस है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो बेटे साइन और कॉस, साइन कॉस तो दोनों आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट वाला बेटे सेम है तो ये आ जाएगा एक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। तो देखो बेटे कॉस से कॉस गया, इस पूरे ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला गया तो क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा का मल्टीप्लाई इससे करके आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन क्यू थीटा, माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, साइन से साइन गया, इस पूरे ब्रैकेट वाले से ये गया तो क्या बच गया, ओनली कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे हमारा, कॉस क्यू थीटा। क्लियर है बेटे, नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या होता है बेटे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही वाला लगेगा, नहीं लगेगा बेटे। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे बेटे वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। आगे कराएंगे बेटे नेक्स्ट, ऐसे नोट करो जब तक आप। तो देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं इधर की साइड में, ऐसे इरेज कर लेते हैं। तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे इसे हम किससे खोल देंगे बेटे, ए माइनस बी से खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू से खोलेंगे बेटे इस वाले को तो क्या आ जाएगा बेटे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसे खोलो पहले ए माइनस बी, अर्थात ए क्या है बेटे हमारा, यहाँ पे साइन ए का काम कर रहा है और कॉस हमारा बी का काम कर रहा है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। फिर ब्रैकेट बंद है तो दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है बेटे साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। तो क्या है बेटे यहाँ पे प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। और अपॉन बेटे ये पूरा का पूरा आ जाएगा ऐसे ही, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा बेटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बेटे, नहीं है। तो हमने देखा बेटे ये वाला ब्रैकेट इससे कट रहा है, ठीक है, इससे ये वाला गया। तो बेटे क्या बच गया अब हमारा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे बच गया बेटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे बच गया। तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे क्या लग रही है बेटे, एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटे 1 के बराबर होती है। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे 1, तो पीछे क्या बच रहा है मेरा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बेटे। तो मैंने कहा था ऊपर जितने भी हमारे टर्म्स आते हैं उन सभी टर्म्स को नीचे इसे हम सभी के नीचे अलग अलग लिख सकेंगे। तो एक टर्म हो गया 1 वाला, तो 1 के नीचे लिख सकते हैं बेटे इसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा टर्म से यही है ना बेटे, तो इसके नीचे ये आ जाएगा पूरा पूरा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। तो बेटे इससे तो ये गया। एक बार मैं बेटे इसे ही कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ इंटू में, इंटू 1 अपॉन कॉस। क्लियर है बेटे। दोनों को मैंने नीचे वालों को क्या लिख दिया, अलग अलग लिख दिया है। प्लस बेटे ये गया पूरा, तो क्या बच गया इधर की साइड में 1 बच गया। क्या बच गया 1 बच गया। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा किसका काम करेगा बेटे, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, किसके इक्वल होता है बेटे, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो दोनों लिख देंगे 1 अपॉन साइन, क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे कोसेक थीटा 1 इंटू लगा दिया 1 अपॉन कॉस, किसके बराबर होगा बेटे सेक थीटा के, प्लस है तो प्लस, और ये क्या आ जाएगा बेटे 1 आ जाएगा। तो बेटे ये हमारा सॉल्व करने पे ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर है हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे इक्वल राइट हैंड साइड, या कह सकते हैं इसकी जगह पे ले लेंगे बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया बेटे हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, नोट करो बेटे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, इसमें भी हमें प्रूफ करना है कि क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है बेटे, तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखो बेटे इसे नोट कर लेते हैं इधर की साइड में। क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के। क्लियर है बेटे, किसके हमें इक्वल प्रूफ करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हमें इस साइड को प्रूफ करना है। तो ले लेते हैं बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड को। टेकिंग LHS, तो देखो बेटे ले लो क्या दे रखा है हमारे लिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे, यही प्रूफ का, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो बेटे यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एक फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है बेटे, डायरेक्टली दिख रहा है हमारा फॉर्मूला लगता हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो कैसे खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बेटे यहाँ पे ए का क्या काम कर रही है, साइन ए का काम कर रही है, और कोसेक ए बी का काम कर रही है। तो खोल दो ए स्क्वायर, इस वाले को खोलेंगे बेटे पहले, तो खोलो बेटे क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर बेटे, प्लस 2ab प्लस 2a मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कोसेक ए। क्लियर बेटे, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया हमने, ठीक है, नहीं है, ये वाला खोल दिया। फिर आगे वाला देखते हैं, प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया। उसके बाद में इसको खोलते हैं, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेगा, ए स्क्वायर, ये क्या है हमारे कॉस ए का काम कर रही है, तो ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक ए किसका काम कर रहे हैं, बी का, क्या हो जाएगा बेटे सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, ए किसका काम कर रही थी बेटे,
कॉस ए का काम कर रहा है यहाँ पे, इंटू बी क्या है बेटे, सेक ए। क्लियर है बेटे, दोनों खोल दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटे इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दो। तो देखो बेटे यहाँ पे मैं आगे इसी को करता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू, तो बेटे इसे मैं किससे खोल सकता हूँ, इसे किससे खोल सकता हूँ, 1 साइन ए में खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता बेटे। इस कोसेक ए को किस में खोल दिया मैंने, 1 साइन ए में। प्लस है तो बेटे प्लस लगा दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, कॉस है तो बेटे कॉस आ गया, इंटू सेक को किस में खोल सकता हूँ बेटे, 1 कॉस ए में। क्लियर है। तो बेटे जो हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है उनको लिख दूँ, कौन कौन सी लगाई है हमने लगाई है, एक तो कोसेक वाली, कोसेक थीटा किसके बराबर होती है बेटे, 1 साइन थीटा के। दूसरी लगाई है बेटे हमने सेक थीटा, ये किसके बराबर होती है, 1 कॉस थीटा के। क्लियर है बेटे। तो ये दोनों खोल दिए, कोसेक ए को खोल दिया था 1 साइन ए में, और हमने सेक ए को खोल दिया था 1 कॉस ए में। तो देखो बेटे क्या हो रहा है, साइन ए से ये साइन ए गया, कॉस ए से ये कॉस ए गया। क्लियर है बेटे। तो देखो आगे इधर क्या क्या बच रहा है, इधर तो देखो बेटे क्या क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ये बच गया बेटे इधर। फिर आगे देखते हैं, प्लस है तो प्लस कर दिया बेटे। फिर क्या बच रहा है बेटे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और फिर बेटे कॉस से कॉस गया था, इधर भी क्या बच गया बेटे, 2। क्या बच गया बेटे, 2। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या करते हैं, अब प्लस का साइन लग रहा है तो सभी प्लस में आ जाएंगे ये। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई का होता बेटे, मल्टीप्लाई होती है, आपस में क्या है, प्लस का साइन है सभी प्लस में आ जाएंगे। तो देखो क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2, इसे खोल दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। क्लियर बेटे, प्लस में था तो खोल दिया हमने। तो देखो क्या कर लेते हैं, 2 और 2 कितना हो गया बेटे, 4 को आगे ले लेते हैं हम। फिर साइन प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसके साथ में ले लेते हैं बेटे कॉस को, तो ये हो जाएगा बेटे कॉस स्क्वायर ए। तो बेटे इधर क्या है फिर हमारा कोसेक स्क्वायर ए, इधर बच गया बेटे हमारा सेक स्क्वायर ए। क्लियर है बेटे। 2 और 2 4 को हमने आगे ले दिया, साइन स्क्वायर ए के साथ में हमने कॉस स्क्वायर ए को ले दिया है। फिर बेटे क्या बच रहा है, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। तो देखो बेटे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे हमारी, एक तो ये लग रही है बेटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। एक तो ये लग गई हमारी आइडेंटिटी। दूसरी कौन सी लग रही है बेटे हमारी, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा वाली लग रही है। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, होती है नहीं होती है। तीसरी लग रही है बेटे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। ये तीनों आइडेंटिटी लग रही है नहीं लग रही है बेटे, ठीक है। तो देखो बेटे इसे बेटे ब्रैकेट में ले देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, देखो 4 की जगह तो 4 आ गया, प्लस इस पूरी की जगह पे क्या आ गया बेटे 1, तो 1 कर दिया। फिर बेटे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अर्थात यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे 1 कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे में प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है नहीं है। इसकी जगह पूरी की जगह 1 आ गया,
कोसेक स्क्वायर ए, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेक कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिया मैंने 1 प्लस, ब्रैकेट में ले देता हूँ बेटे जिससे कि आपको दिखता रहे। ठीक है, तो देखो 4 का 4 आ गया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए को किस में खोल दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, प्लस का साइन है प्लस का लगा दिया, सेक स्क्वायर ए को किस में खोल दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या हो गया, सभी प्लस में हैं हमारे, तो 4 5 6 और एक 7, तो क्या आ गया बेटे 7 प्लस इधर क्या है बेटे 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है बेटे? क्या आ गया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर है बेटे, हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसकी जगह पे भी अगर लिखना चाहें तो बेटे कन्वर्ट करके इसकी जगह पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है किसकी आई थी बेटे, लेफ्ट हैंड साइड की आई थी, तो इसकी जगह रख दिया लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आई है बेटे, हमारे राइट हैंड साइड के। इसी से हमारा क्या प्रूफ होता है कि दोनों साइड्स हमारी आपस में कैसी हैं बेटे, इक्वल्स हैं। क्लियर है? किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।